हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और एक तरह से बोलूँ तो मैं अच्छी भी हूँ और नहीं भी अच्छी हूँ दोस्तों। आप सभी के कल की वीडियो में कमेंट मैंने बहुत सारे पढ़े, बहुत सारे ऐसे सवाल थे। मतलब नेगेटिव कमेंट और पॉजिटिव कमेंट, सब तरह के कमेंट। कुछ सवाल पूछे गए थे कमेंटों में। तो मतलब ऐसी-ऐसी बातें कुछ लोगों ने बोली, तुम ऐसी हो, वैसी हो, मतलब पता नहीं क्या-क्या। कल की वीडियो में जाके आप लोग कमेंट पढ़िएगा। मैंने कोई भी कमेंट कुछ नहीं किया, वैसे ही सारा कमेंट रखा हुआ है कल की वीडियो में। तो मुझे रात भर नींद नहीं आई है और थोड़ी-सी क्लिप कल रात की भी यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा क कल रात भर मैं कैसे जगी थी। मतलब इतना ज़्यादा टेंशन में थी, इतना प्रेशर पड़ गया था मेरे ऊपर, नींद नहीं आ रही थी। 12 बजे जाके नींद आई और सुबह 4 बजे फिर से उठ गए थे। तो उसी विषय में मुझे आप सभी को कुछ बताना है। बोले तो मैं अपनी स्टोरी आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ और मैं एक वीडियो नहीं, इसकी 4-6 वीडियो बनाऊंगी जिसमें सारी बातें आप सभी को क्लियर कर दूंगी। कुछ लोगों ने ये भी बोला कि आपकी ये सगी सास है या फिर नहीं है, सौतेली सास है। तो भैया ऐसा नहीं है, ये हमारी सगी सास ही है। मतलब लोगों ने ये कहा कि कैसी सास अपने बच्चों का भला नहीं चाहती हैं। उनके लिए भी बहुत सारे कमेंट आए, जो मेरे लिए भी बहुत सारे कमेंट आए। तो उनका सबका मैं यहाँ पे जवाब दूंगी और कुछ अपनी स्टोरी भी है बताऊंगी। तो आप लोग ये बोलते हो कि मतलब मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगी, क्या ताली कभी एक हाथ से बजती है क्या? ताली को दोनों हाथ से बजानी पड़ती है तब बजती है ना। तो हम तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, झुक रहे हैं, कई बार बार झुक रहे हैं कि शायद अब ये बदल गई होंगी, शायद अब ये वीडियो की बात नहीं कर रहे हैं हम कि वीडियो में वो नहीं आ रही हैं तो क्यों जबरदस्ती लाना चाह रही हो। उनको भी बड़ा बुरा लग रहा है कि क्यों ला रही है। कल की वीडियो में आप बोल ही रहे थे कि जबरदस्ती। तो वीडियो के मतलब वीडियो तो अलग हो गया, इसकी बात ही छोड़ दीजिए। वो नहीं आना चाहती है तो इससे पहले हमको भी कभी उनको वीडियो में नहीं लाए हैं और ना ही उनको पसंद है, तो ना ही हम लाना चाहेंगे, कभी नहीं लाएंगे। क्योंकि यहाँ मैं मेहनत करती हूँ, मेरी मेहनत दिन रात की यहाँ है। मेरी फेस को देखकर मेरे परिवार की जो लाइफ स्टाइल है उसको देख के लोग यहाँ पे आए हैं, ना कि सासू माँ का चेहरा देखकर मेरे सब्सक्राइबर यहाँ पे बने हैं। तो उनका तो ठीक है, हम तो जिद तो कोई अपनों से करता है, उम्मीद भी लोग अपनों से करते हैं कि हम दूसरों को तो नहीं कहते हैं कि आप आ जाओ हमारी वीडियो में, आ जाओ, क्यों आ जाओ भाई, हमारी अपनी है वो, हम भी दिखाना चाहते हैं कि हमारे अपने हैं। थोड़े बहुत मन मुटाव सबके घरों में होते हैं, थोड़े बहुत जहाँ पे 4 बर्तन होते हैं आवाजें भी वहीं पे आती है। तो उन सारी चीजों को हम एक साइड रख रहे थे और अपनी तरफ से मतलब झुक रहे हैं कि चलो ठीक है, घर परिवार में एकता हमेशा बनी रहे और हंस बोलकर अच्छे से रहे। जो कुछ भी हुआ पहले बहुत कुछ, मतलब मेरी देखिए दोस्तों ये आदत है ना, कोई अच्छे से प्यार से 2 बातें बोल दिया ना तो बहुत जल्दी मैं पुरानी बातों को भूल जाऊंगी, तुरंत ऐसा लगेगा कि अपने हैं भाई, तुरंत बदल जाएगा मेरा दिल, इतना जल्दी है पिघल जाएगा कि अपने हैं ये और बदल गई होंगी, ऐसा मैं सोचने लग जाती हूँ। तो तुरंत मैं बदल जाती हूँ, मेरा दिल जो है वो पिघल जाता है तुरंत। हम तो उनके साथ वीडियो इसीलिए बनाना चाह रहे थे कि अच्छे से हंसी खुशी हम लोग रहें और यहाँ पे एक हमारी मेमोरी भी सेफ हो जाए। आगे चल के भविष्य में हम भी देखेंगे, हमारे बच्चे भी देखेंगे। और मुझे बहुत लगाव है और इनके घर का जो मैं क्या बोलते हैं हाउस टूर करवाने के लिए सोच रही थी, वीडियो बनाने के लिए, वो अब मेरे मन में बिल्कुल भी नहीं है कि मैं बना लूं और वो वीडियो नहीं बनी है। केवल इनकी बातों से मेरा मन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं फिर कैमरा लेके बनाने के लिए जाऊंगी तो फिर ये पता नहीं क्या क्या सोच डालेंगी। लेकिन मैं इनके लिए वीडियो नहीं बना रही थी कि मैं इस घर को बना लूं तो ये कब मतलब मेमोरी सेव हो जाएगी। वहां पे मेरी इतनी सारी यादें बसी हैं, इतनी सारी चीजें वहां पे मेरे साथ हुई थी, क्या क्या घटनाएं वहां पे मेरी हुई थी। शादी करके मैं उस घर में आई थी तो मतलब पता नहीं मेरे साथ क्या क्या बहुत कुछ हुआ था मेरे साथ, बहुत कुछ। मतलब ये सोच लीजिए, आप एक तरह से समझ लीजिए। कभी मैं शायद हो सकता है आगे स्टोरी वीडियो में बता दूं कि मैं मतलब एकदम मर के फिर से जिंदा हो गई थी, एक तरह से ऐसा हुआ था मेरे साथ। तो मैं उस यादों को, उन सबको एकदम सजो के एकदम अपने YouTube जर्नी में रखना चाहती थी, अपने सब्सक्राइबर को दिखाना चाहती थी। मेरे जो सब्सक्राइबर है वो सिर्फ हाउस टूर करते, लेकिन मेरे दिमाग में वो सारी चीजें आती, उन सारी चीजों को मैं ताजा करके एकदम रखना चाहती थी, एकदम जतन से, कि कभी वो कहीं खो ना जाए,
क्योंकि घर तो देखो भैया गिर जाएगा, लेकिन जब यूट्यूब पे वीडियो बन जाएगा तो वो रखा रह जाएगा। मैं सबके लिए नहीं कर रही थी, इन लोगों के लिए, किसी के लिए मैं उस वीडियो को नहीं बना रही। मैं सिर्फ मेरे लिए उस वीडियो को, हाउस टूर वीडियो को बनाना चाहती थी कि मेरे बहुत सारे सपने मैं अपने मायके से लेके इस घर में आई थी, तो उन चीजों को, उन पलों को मैं याद करके हमेशा रखना चाहती थी। लेकिन अफसोस वो नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा। तो देखिए मैं थोड़ा सा नर्वस हो जा रही हूँ उन सारी चीज़ों को सोच के। मुझे मतलब ये चीज़ की बुरी लग जाती है कि क्या ये मेरी, मतलब हम इनका कुछ, इनकी कुछ हमें ही नहीं, हमारा कोई हक ही नहीं है इन पर। अपनों से ज्यादा ये दूसरों पे विश्वास रखती हैं, दूसरों की बातों में आ जाएंगी, कभी अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल करती हैं, अपना दिमाग कभी इस्तेमाल नहीं करती हैं, दूसरों की बातों में तुरंत आ जाती। मैं दिल की इतनी कमजोर हूं ना दोस्तों, इतनी नाजुक हूँ। जैसी वीडियो में आप लोगों को दिखती हूँ ना, वैसी मैं वीडियो में बिल्कुल नहीं हूँ। मैं बहुत ही कमजोर हूँ। मेरे मायके वाले, मेरे घर वाले सब मुझे जानते हैं कि थोड़ी सी बात पे बहुत जल्दी रोने लग जाती है। एकदम नरम हूँ दिल की, बिल्कुल मोम की तरह मेरा दिल है। थोड़ी सी बात पे पिघल जाता है बहुत जल्दी, और एकदम दिल से मैं कोई चीज सोचती हूँ, दिमाग से साजिश लगा के मैं कोई बात नहीं सोचती, एकदम दिल को एकदम साफ रखती हूँ। और साजिश लगा के यहाँ से माइंड में ज्यादा लगा के काम नहीं करती, दिल से एकदम जो चीजें दिल को सच्ची लग गई, अच्छी लग गई, मन एकदम साफ करके वही चीजें मैं करती हूँ। और उसके बाद भी जब बहुत तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, उसके बाद भी कोई अपना नहीं मानता है तो बहुत बुरा लग जाता है। बुरा तो एक शब्द है केवल जो मैं यूज कर रही हूँ, बाकी दर्द यहाँ पे होती है जो कोई ना देख सकता है और ना ही समझ सकता है। मतलब शुरू से लेकर आज तक मुझसे नजरें मिला के नहीं बात कर रही थी। कल की वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, ये मुझसे नजरें मिला के नहीं बात कर रही थी, बल्कि ये जो पड़ोस की बुआ हैं, ये अपने मायके में रहती हैं, अपने ससुराल में नहीं रहती हैं। तो वो बोल रही है कि बोल दो मुझे शर्म आ रही है, तो ये बोल दी मुझे शर्म आ रही है, हम वीडियो नहीं बनाएंगे। मतलब जो अगला कह देता है वही ये करती है, अपने माइंड से अपना दिमाग ये नहीं लगाती हैं। जो बातें तुमको बुरी लग रही है, जो गलत लग रही है, वो डायरेक्ट हमसे पूछो ना। हम तो हमेशा से इनसे बोलते आए हैं। शुरू में जब मैं शादी करके आई थी तो कुछ बातें हुई थी 2-4 महीने पहले, तो मैं इनसे बोली थी कि अम्मा अगर कोई गलती हो रही तो मुझसे डायरेक्ट कहो, मुझे डांटो, मुझे बिगड़ो, मुझे समझाओ कि ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। मैं आज भी उनके सामने बोलने के लिए तैयार हूँ कि ऐसे नहीं ऐसे। लेकिन इनको अपने और पराये में फर्क इतना ज्यादा है। शुरू से ये चीजें मुझे इतनी फील हुई है। मतलब जब किसी की बेटी अपने घर में आती है ना तो बोलते हैं कि अपनी बेटी है, पर अपनी बेटी और दूसरों की बेटी में बहुत फर्क होता है, बहुत ज्यादा। देखो अपनी माँ और सासू माँ में धरती आसमान का फर्क है। ये तो भैया हमने शुरू से देखा है और आज तक देखते आ रहे हैं। और ना ही जो दिल में बहुत सारी जो दर्द है ना, वो कभी नहीं निकल सकती, क्योंकि जब इतने सालों में किसी ने नहीं समझा तो वो जीवन में कभी भी नहीं समझेगा। और ना तो जो दर्द यहाँ पे है, जो चीजें मिली है, जो यहाँ पे समेट के मैंने रखे हैं, वो कभी उसका कोई इलाज नहीं है। बोलते हैं ना कि समय बीत जाता है, समय बीत जाता है पर बातें रह जाती हैं। शादी के बाद जब मैं शादी करके आई थी ना, तो मेरे हस्बैंड का भी उतना अच्छा बर्ताव नहीं था। पिछले 7-8 साल मैंने इस तरह से बिताया है ना, मेरी जगह पे कोई और लड़की होती वो घर छोड़कर चली जाती, मतलब वो छोड़ देती, वो रहती ही नहीं है। इनका बेटा खुद इनके बस में नहीं था, इनको खुद अच्छे से पता है। और इसके पीछे भी एक नागिन का हाथ था, एक नागिन का भी हाथ था, जो मुझे शुरू में बहुत इन्होंने तकलीफें दी, बहुत ज़्यादा तकलीफें दी। ये मैं अपने घर वालों से सारी बातें बताई हूँ। जिस समय मैं सब चीज़ें झेल रही थी, काट रही थी ना, उस समय मैं अपने मम्मी पापा से बातें नहीं बताई हूँ। ये तो उनको मैंने 4-6 साल अभी हुए हैं सारी बातें बताई हूँ। उस समय मैं एकदम घोल के पी जाती थी, उनको भी नहीं बताती थी। तो जो कुछ भी ये करते थे ना, उसके पीछे नागिन का हाथ था। और नागिन का मैं नाम नहीं लूंगी, नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी की घर गृहस्थी बिगड़ जाए। जो कुछ हुआ सो हुआ, पर अब मैं अच्छे से हूँ। यूट्यूब पे आने से पहले, यूट्यूब पर आने से 2-3 साल पहले से मेरी अच्छी लाइफ चल रही है। मुझे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। एकदम से ये बदल गए हैं, पहले जैसे थे उनका
हो गया है, मतलब धरती और आसमान में जो फर्क होता है वो इनमें हो गया है फर्क। तो अभी तो मैं ठीक हूँ। बस यही सारी बातें दोस्तों आप सभी को बतानी थी। कुछ और स्टोरियां हैं जो मुझे आप सभी से बतानी है। तो शादी के 1 महीने बाद की बात है ये। शादी में सगाई में एक मंगलसूत्र मिला था जिसको मैं डेली वेयर कर रही थी। तो वो मंगलसूत्र मेरा टूट गया था, तो मैंने हमारी 3री नंबर वाली ननद को दे दिया था। उनसे बोला था कि ये मंगलसूत्र आप रख लो। हमारे पास देखिए शादी मेरी 19 साल में हुई थी, इतना भी हमको दिमाग नहीं था और ना ही लोगों के मन में क्या छल है क्या कपट है ये भी हम नहीं जानते। हमें तो लगा कि हमें एक नया घर, एक परिवार मिल गया है जो अपनी माँ बाप की तरह है। तो हमें सोने चांदी का उतना हमको वैल्यू भी नहीं पता था। तो हमने अपनी ननद को दे दिया, उनकी शादी नहीं हुई थी, उनको रखने के लिए। तो हमारी ननद से हमारी सासू माँ ले ली। हमारी सासू माँ ससुर जी ले जाके उसको सोनार के यहाँ रखाएं 5000 पे। 5000 पे रखाएं और हमारे घर में पूजा होने वाली थी, शादी की पूजा, हमारी शादी की पूजा। बेटे की जब शादी होती है तो कुल देवी देवताओं के लिए पूजा किया जाता है, तो वही पूजा हो रही थी। तो 2 महीने हो गए रखे हुए। तो हम बोले थे अम्मा मंगलसूत्र आप मंगवा दीजिए, घर में मेहमान आने वाले हैं तो हम पहनेंगे। तो ये कुछ नहीं बोल रही थी। फिर हमको बताई कि सोनार के हम रखाएं, 2-3 महीने के बाद बताई। तो फिर जब घर में पूजा वूजा होने लगी तो ये अपना मंगलसूत्र हमको पहनने के लिए दी। पूजा भी हो गया, सब लोग मेहमान चले भी गए। फिर हम अपने मायके गए तो वहां जाने के लिए एक बार इन्होंने हमको दिया। और हमको सोने चांदी की वैल्यू नहीं रहती थी इतनी, तो हम क्या करते थे वहां से आने के बाद हम तुरंत डर के मारे उतार के, मतलब क्या है ये सोना चांदी, हम इतना नहीं समझते थे इसका क्या होता है। तो हम उतार के तुरंत आके दे देते थे इनके हाथ में, लो अम्मा अपना मंगलसूत्र, नहीं हमसे कहीं खो जाएगा, ऐसे हम करते थे। हमारे अंदर कोई छल कपट नहीं थी। फिर ये रख लेती थी मंगलसूत्र। फिर धीरे धीरे करके एक बार इन्होंने मायके जाने के लिए दिया। फिर मैं जब मायके ऐसे जाने लगी, मैं मांगती इनसे नहीं देती, मैं बोलती अम्मा मंगलसूत्र देते, तो ये बोली सीलू रखी है। तो सीलू को बोलती कि अभी वो लैटरिन गई है। तो मैं पापा को रुकाती, पापा आप रुक जाओ, वो आ जाए मंगलसूत्र पहन ले फिर चलते हैं। क्योंकि जब मैं मायके जाती तो लोग बोलते कि किस घर में बेटी को ब्याह दिए, कि बताओ अभी नई शादी हुई है। गांव में ये सब बहुत देखते हैं, आर्टिफिशियल चीजें पहनती है। तो बोलती कि अभी लैटरिन गई है। फिर लैटरिन से मैं बोलती अम्मा आ गई, फिर बोलती खेत चली गई। मतलब ऐसे इन्होंने बहाने करने लगी और मुझे देना बंद कर दिया। तो उस समय मुझे सोने चांदी की वैल्यू आने लग गई थी और मैं रोने लग जाती थी, रो के फिर चली जाती थी। ना ये अपना मंगलसूत्र मुझे दे रही थी और ना ही मेरा मंगवा रही थी। फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि ये सोनार के यहाँ रख के चली आई है। फिर मैं अपने हस्बैंड को बोलती कि हमारा जो मंगलसूत्र है ना उसको आप ला दीजिए, क्योंकि हम जब मायके जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि कैसे कैसे पहनती है लोकल। और हमारे सखी, मतलब हमारे साथी 3-4 हमारी सहेलियों की शादी हुई, सब लोग पहनती, तो साथ में जब इकट्ठे होते तो हमें भी पता होने लगी धीरे धीरे चीजें। तो इनसे हम बोलते 3 साल तक वो मंगलसूत्र सोनार के घर में ही रखा रह गया था। और फिर हम इनसे जब भी बोलते तो ये हमको गाली गलौज देते और मार भी पड़ गई है कई बार उसके चक्कर में, उस मंगलसूत्र के चक्कर में। तब हमको ये भी नहीं था कि चलो नया ले लेते हैं या फिर मम्मी पापा से बोल देते हैं बनवाने के लिए, मतलब इतना कुछ भी हमको अक्ल नहीं था। हम उसी के पीछे पड़ गए थे, मतलब जो है उसी के पीछे पड़ गए थे। तो इनसे बार बार बोलते 3 साल बीत गया था, 3 साल ये रख दी हैं, लाई नहीं थी। तो फिर हमारे हस्बैंड जो है वो ले आए 3 साल बाद जाके। उस ब्याज उसका बढ़ता जा रहा था, ब्याज बढ़ा के फिर सामने जो चाची हमारी वीडियो में आती रहती है, पिछले दिनों उनके घर गए थे, वीडियो बनाए थे, उनके हस्बैंड और ये गए फिर हमारा मंगलसूत्र लेके आए। जैसे हम टूटा मंगलसूत्र दिए थे वैसा ही टूटा मंगलसूत्र हमारे पास 3 साल बाद वापस लौट के आया था। फिर उसको ये 1 हफ्ते बाद ले गए, बनवा के ले आए। अब बताइए हमारे अंदर इतनी भी अकल नहीं थी, कैसे होशियारी की जाती है। धीरे धीरे हम भी ऐसे ही सीखने लग गए। जब हमारे साथ चीजें होने लगी तो हम भी सीखने लग गए उन चीजों को। हमारी शादी के बाद हमारी 2 नंद की शादी हुई है। तो हमारी जब 2 नंद की शादी जब हुई है ना, तो ये क्या की हैं कि हमको नहीं बुलाई सगाई में, दोनों की सगाई में हमको नहीं बुलाई। लेकिन उस समय हम बहुत रोए थे, बहुत ज्यादा मैं रोई थी कि मैं इस घर की हूँ कि पराई हूँ। मैं इस बात को लेके बहुत ज्यादा रोती थी। उस समय क्या हुआ था ना दोस्तों, ये हमको सगाई में नहीं बुलाई थी, लेकिन हमारी सोने की अंगूठी जो हम अपने मायके से हमको मिली थी, उस अंगूठी को लेने के लिए, अपनी बेटी को पहनाने के लिए जब सगाई वाले आ गए तो हमारे घर भेजी अपनी बेटी के बेटी को, यानी हमारी भांजी को। तो हमारी भांजी की उम्र 10-12 साल की रही होगी। उस छोटी सी बच्ची को सोने का चीज लेने के लिए भेज दी। बताइए हमारे अंदर इतनी चतुराई, हम इतना चतुर होके आते मायके से तो ये सारी चीजें नहीं करते जो हमने कर डाली। आगे कभी नहीं करेंगे, पर जो कर डाली
वो नहीं करते। तो बोली कि मामी अंगूठी दे दो, मौसी की सगाई है, पहनाना है। बरीक्षा वाले लोग आए थे, तो हम उस बच्ची को बिना सोचे समझे एक जबान में दे दिया। आप लोग सोचो, छोटी सी बच्ची को अपने सोने की चीजें कौन देगा? कोई नहीं देगा। ये हमारा दिल था एकदम से नरम कि शायद बदल जाए, अब ये लोग मुझे अपना मानने लग जाए। तो मैं क्या की, उस बच्ची को दे दी अंगूठी तुरंत ही, बिना सोचे समझे। अगर इतनी मेरे अंदर छल होती तो मैं कभी नहीं देती, मना कर देती कि तुम लोगों ने मतलब मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है, मैं नहीं दूंगी कभी। फिर उसके बाद क्या, हमारी उसी ननन की शादी हुई, तो हम शादी में मतलब उनकी शादी हो रही थी, गेस्ट हाउस से शादी हुई थी, तो उनकी शादी में फिर हमने अपनी वही अंगूठी उनकी शादी में पहना दिया उनको। विदाई का टाइम हो रहा तो उनके हाथ में एक भी अंगूठी नहीं थी, तो हमने अपनी सोने वाली अंगूठी उतार के उनके उंगली में पहना दी। फिर वो अंगूठी इन्होंने मुझे 1.5-2 महीने बाद वापस की थी। जब मैं मांगी हूँ तो खुद से उन्होंने वापस नहीं किया कि भाभी की है, भाभी ने हमारा समय पे हमारी इज्जत बचाई, हमको पहना दिया, तो हम भाभी की चीजें वापस कर दे। मैं जब मांगी हूँ, क्योंकि वो मेरे मायके की चीज थी, तो मैं मांगी हूँ, फिर इन्होंने मुझे वापस किया वो अंगूठी। बताइए, मेरे अंदर अगर इतनी चतुराई होती तो क्या मैं ये सारी चीजें करती? कभी नहीं करती। पर मेरे दिल में ये सारी बातें थी जो मैंने बता दी, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं आप सभी को वीडियो में बताऊंगी फिर से आगे की वीडियो में।